जनरल नॉलेज में कोई बुक ही नहीं फॉलो कर सकते आप, क्योंकि उसमें लेटेस्ट सभी के आते हैं। तो अपने को क्या करना रहेगा, लास्ट लास्ट में एक दो दिन पूरा शुरू से आखिर तक पूरा जनरल नॉलेज बेस पे सुपर फास्ट क्वेश्चंस लेना है। हाँ सुपर फास्ट, तो उसको हम पूरे निकाल कर वो मतलब पुराने आउटडेटेड हो जाते हैं। मतलब मुख्यमंत्री कौन था, ये एडिशन फिर अभी का रहना लेटेस्ट, फिर लेटेस्ट एडिशन आप लेंगे 2 साल के बाद वो आउटडेटेड हो जाती है। तो उसके लिए वो बुक्स अभी आउटडेटेड होने का मसला जो रहता है ना, सक्सेस नहीं रहती। हाँ तो इसमें और डिटेल में है, जैसे हवा की डिजाइन, मतलब हवा की ज्योति का सफर नापने के लिए नहीं, अपन कवर कर लेंगे उसे। अब कवर करने की। हाँ वो कुछ कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस, मतलब एडिशनल अगर बुक है या फिर लेते हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं आप, ऐसा एडिशनल। 2 मिनट है कि टाइम और स्पीड का एक कंसेप्ट ले लेंगे। इसकी वीडियो 2 मिनट में मैं निकाल के जो रखे थे। ट्रेन के क्वेश्चन वाला, ट्रेन वाला लेना है या फिर टाइम और वर्क? टाइम और वर्क के 2 पार्ट वाले वीडियो निकाले हुए। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बोलिए जी। हाँ हाँ, ये इधर जमात इस्लामी के पास में। हाँ उस साइड में आ जाइए, जमात इस्लामी वहीं दिख जाएंगे, वहीं कॉर्नर पे। हाँ टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एडवांस मैथ पढ़ेंगे हम इसके टॉपिक खत्म होने के पश्चात। तो आइए शुरू करते हैं हम आज समय काल। मित्रों उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हरीश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको लगातार ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। और यदि आप नए यूजर हैं तो आपको मैं बता दूं कि फेसबुक पर मेरा पेज है हरीश एकेडमी, उसको आप लाइक कर ले, एक बार उस पर विजिट करके जरूर देखें। यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर ले, क्योंकि मैं उसमें करंट अफेयर के अलावा पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ओके मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हम समय काल, इसमें ज्यादा समय न लेते हुए। मित्रों सबसे पहले हम, जैसा कि सभी चैप्टर में सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि उसका बेसिक समझते हैं। मैंने माना 2 व्यक्ति हैं, ये मेरे दोस्त, ये 2 व्यक्ति हैं। ये 2 व्यक्ति बोले तो 2 पर्सन को, 2 शख्स को उन्होंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। आप ऐसे डॉट डॉट से मतलब सर्कल करके भी कर सकते हैं।
एक काम है, ये कोई एक काम है, खोद रहे हैं, कुछ भी काम मान लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, करने के लिए ये एक तरफ में बनाना है, टेबल वाइज बनाना है, 2 पर्सन P1 P2 भी लिख सकता है, वैसा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। और एक काम को एज्यूम किया बस, और उसमें समय मतलब टाइम लिखना है, टाइम। एक घंटा लेता है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 1 घंटा ले रहा है, फर्स्ट पर्सन को 1 आवर लग रहा है इसमें। क्लियर। ये इस काम को करने के लिए 1 घंटे लेता है, और ये इसी काम को करने के लिए 3 घंटे लेता है, लेता है, और ये इस काम को करने के लिए 3 घंटे। इसका कम है करके वो इसको 1 दिन में ही खत्म कर देता है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी हाई है, ये मतलब उस काम को बहुत जल्दी कर देता है, यानी इससे 3 गुने कम समय में कर देता है। तो इसकी जो क्षमता कहें अगर, अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्षमता। क्षमता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डेंसिटी ऐसा कुछ कहेंगे? नहीं, हाँ कैपेसिटी भी बोल सकते हैं जी, काम करने की क्षमता। हम इस व्यक्ति की क्षमता क्या होगी, तो इस व्यक्ति की क्षमता इससे 3 गुनी होगी, होगी कि नहीं होगी? आप देखो, मतलब एक लिखे उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्षमता बोले तो काम करने की जो कैपेसिटी जो बोल रहे हैं आप, तो वो 3 गुना ज्यादा है, तो ये उसका वो लिखा हुआ है कि कितने ज्यादा क्षमता बोल के बनाया हुआ है। ये कोई काम मान लीजिए 1 दिन में करता है, ये उसी काम को 3 दिन से 3 गुनी अधिक है कि नहीं है, क्योंकि ये 3 दिन करेगा और ये 1 दिन में कर लेगा, यानी इसकी क्षमता इससे 3 गुनी, तो क्षमता इसकी 3 है और इसकी इससे 1 गुनी। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता के अपोजिट होती है। समय, टाइम इज अपोजिट टू कैपेसिटी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यानी किसी समय का यदि अनुपात 1:3 दिया, ये रेशो ऐसा फाइंड आउट, उसको पहले निकाल लेना है समय का, किसी काम को करने के लिए समय का यदि अनुपात 1:3, मतलब जब भी वर्क और टाइम के आते हैं तो आपको करना है P1 P2 जितने भी पर्सन है, तो अब उसमें लिख लिया आपने टाइम पहले कि कितना लग रहा है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी, और उसको रेशो में ऐसे बनाना है, तो उसका एक रेशो ये फाइंड आउट अनुपात 3 दिया है, तो उसका जो क्षमता का अनुपात होगा, उसकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। अभी तक आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा होता है कि समय अनुपात का क्षमता के अपोजिट होता है, लेकिन क्यों होता है उसका आप यहाँ से अनुभव लगा सकते हैं। क्लियर मित्रों? तो ये सीधा सा फंडा है समय और क्षमता में उसकी, कि इसका रेशियो हमेशा अपोजिट हो जाता है। क्लियर? अब एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं किसी काम को या एक किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, 5 घंटे में कर सकता है, 5 साल में कर सकता है। मतलब आपके पास वैल्यू क्या है, 5, फिर चाहे वो डेज हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो। तो 1 दिन का या 1 घंटे का या 1 साल का काम क्या होगा, समझ ना। ये किसी काम को 5 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो 1 दिन का काम निकालने के लिए हमेशा क्या कर देते हैं, हम 1/5 लिखते हैं। आपको जो भी काम है, जो वैल्यू है 1 अपॉन वो वैल्यू वहां पर लिख देना है। मतलब एक दिन, तो डे को कंसिडर किया डी अपॉन गिवन वैल्यू, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मतलब डे डे कंसिडर किया, अगर दिन में पूछा अगर, तो उसमें लिख दिया 1, जितने दिन में पूछा जा रहा है, जैसे एक दिन में, तो अगर ये एक दिन में 5। क्यों करते हैं ऐसा, मान लीजिए ये काम है, ठीक है, समझ ना बात को, अगर इसके मैं 5 हिस्से कर दूं, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब काम जो है तो उसको डिवाइड हो जा रहा है, उतने दिन में, उतने घंटे में, उतने साल में, तो एक काम मतलब उतना डिवाइडेशन में जा रहा है, तो उसको एक उन्होंने काम को कंसिडर करके उसको वैल्यू ऐसे रखी। 5 हिस्से मैंने कर दी, ठीक है, बराबर बराबर 5 हिस्से कर दी। तो ये एक काम को 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इतना करेगा, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, चौथे दिन में इतना, 5वें दिन में, यानी 5 दिन में ये पूरा एक काम को खत्म कर देता है। तो एक दिन में कितना किया उसने, हम पहले
पिछले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कुल जो समय होता है या कुल जो कार्य होता है वो नीचे आता है और एक दिन का जो होता है या जिसका निकाल रहा है वो ऊपर आता है। तो यहाँ एक दिन का काम क्या आ गया, 1/, और टोटल कितना है 5 दिन का। तो 5 दिन का एक दिन का बटे 5 दिन का, तो इस प्रकार से यहाँ 1/5 हो जाता है। यदि वो कहता है कि एक किसी काम को 5 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5। मतलब जो भी वैल्यू है उसको 1 में कर देते हैं। ये दो चीजें हो गई इसके बेसिक। यानी आपको ये ना आगे चल के जब हम इसका यूज करेंगे कि समय अगर 1/3 है तो उसकी क्षमता ये कर देंगे तो आपको समझ में ना आएगा। तो यहाँ मैं वही चीज समझाना चाहता हूँ कि ऐसा आगे यूज होगा तो आप समझ जाए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्लियर। उसी प्रकार से यदि किसी एक काम को मान लीजिए 5 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/5 होगा। ये भी हम यूज करेंगे आगे। तो आपको यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा, आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपको एलसीएम नहीं आता तो आप इस चैप्टर को खत्म कर ही नहीं सकते, चाहे आप कोई सी भी मेथड लगा ले। तो एलसीएम जो आपको सिलेबस में भी है और टाइम और वर्क के लिए भी आपको एलसीएम समझना जरूरी है। किसी भी विधि अपना ले, इसके ऊपर भी हम लेने वाले टॉपिक्स एलसीएम और एचसीएम, इसके बाद इंशाल्लाह उसको ही ले लेंगे। तो आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए। यदि नहीं आता तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है एलसीएम एचसीएफ के, पहले आप उसको देख ले तो आपको ये वीडियो समझ में तब से सारे। इसके बाद हम शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपसे एलसीएम तो आता है। क्लियर। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राम किसी काम को, अगर राम काम करता है 8 घंटे में 8 आवर्स में और तथा श्याम उसके मुकाबले में 12 घंटे में वो करता है, दोनों एक साथ काम करे अगर दोनों मिलकर तो कितने घंटे में पूरा होगा काम? सबसे सिंपल बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, जैसे कि ये है 12 घंटे और श्याम उसे, तो राम का, हाँ, तो जैसा वो क्वेश्चन टेट में आया था कि 3 मेन और 5 लड़के मिलकर वो काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद जोड़ दिया गया था कि 2 मेन और 3 लड़के मिलकर वही काम 2 मेन और 1 लड़का मिलकर कितना करेगा, ऐसा। तो अभी यहाँ पर 2 कंडीशन है सिर्फ कि एक राम, तो आर कंसिडर कर दिया, एक गिवन पहले हमारे को वैल्यू निकाल लेना है और श्याम को एस एच या फिर एस से डिनोट करके 12 लिख देना है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद एलसीएम इसको निकालना है, आप कैसे निकालेंगे इसमें भी देख लेंगे। लेकिन इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 और यहाँ पर 12, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 24। तो जो 24 कैसे आया, वो 3 को 2 से और ऊपर से तो चारों को सारे मिक्सर काट दिया। हाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 या 24। हाँ तो 8 के 2 इधर 2 3 और जो बाकी बचे 2 और फिक्स सबका 2 4 2 पहली वैल्यू कहाँ से लिया आपने, यहाँ से ऊपर से ये 2, ऊपर वाली वैल्यू 2, फिर उसके बाद नीचे वाले 2, ये नीचे वाली 2। सर 8 का 2 × 4, 4 2 8 ऐसे निकलेगा सर। कैसे बोले आप, कुदरतुल्लाह? 8 is equal to 2 × 2 × 2 3 times सर। 8, 2 ज़रब 2। हाँ बिल्कुल, 2 इजी मल्टीप्लाई, वे में देख। हाँ और 12 का आएगा 2 × 2 × 3। जी। तो इस तरह से जो मेथड से हम ये निकालेंगे इसके ऊपर, और मतलब इसके ऊपर जो टॉपिक ले लेंगे उसमें इसको क्लियर कर देंगे। तो एलसीएम 24 आया अभी हमारे पास, यहाँ तक हो गया था। अब उसके बाद वाला टॉपिक करते हैं। इसको एलसीएम निकालने के बाद फिर हम एक मरतबा और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। जिसका मतलब एलसीएम क्लियर नहीं तो उसके लिए आए इतना कहलाया आपका काम। तो ये राम की 14 कहलाया आपका काम, यानी टोटल यूनिट कितनी है आपकी 24 यूनिट काम करना है। मतलब जो आउटपुट आ जाएगा उसका एलसीएम से, तो उसको यूनिट कंसीडर कर लेना है। तो ये राम 8 घंटे में काम करता है 24 यूनिट, 24 यूनिट काम करने के लिए वो 8 घंटे देता है। क्लियर। यदि मैं कहूँ कि 8 घंटे में 24 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 24/8 कर देंगे
8 दूनी 16 8 24, तो कितना यूनिट करता है 1 घंटे में 3 यूनिट पर आवर। क्लियर? यहाँ हमें 1 यूनिट 1 घंटे का निकालना है। यदि दिन का दिया तो 1 दिन का निकाल लेंगे, यदि महीने का दिया तो 1 महीने का निकाल लेंगे। मतलब यहाँ की यूनिट में हमें 1 यूनिट के रूप में उसको कन्वर्ट करना। अब ये कह रहा श्याम उस काम को यानी 24 यूनिट काम को करने के लिए 12 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 12 दूनी 24, 2 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट करेगा। तो यदि दोनों मिलके इसको 1 घंटे में कितने करेंगे, राम और श्याम मिल करके मतलब दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में करेंगे 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट करेंगे ना भाई। राम करता है 3 यूनिट 1 घंटे में और श्याम करता है 2 घंटे 1 यूनिट में। यदि दोनों मिल जाएं तो दोनों कितने यूनिट काम खत्म कर देंगे 1 घंटे में, 5 यूनिट। 5 यूनिट 1 घंटे में खत्म कर देंगे। क्लियर? लेकिन हमारे पास है 24 यूनिट, तो 24 यूनिट कितने घंटे में खत्म करेंगे दोनों मिलके। यही क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा होगा। तो भाई 1 घंटे में करते हैं राम और श्याम 5 यूनिट, तो 24 यूनिट करने में 5 का भाग दे देंगे, 5 चौको 20, कितना बचे 4, 4 बटे 5। ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन कहता जाए वो आपको करना है। बस आपको इतना रखना है यार कि टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना जरूरी है। अभी हम दूसरा टाइप भी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना रखना है कि जो भी यूनिट, जो भी यहाँ पे घंटे दिए हो या जो भी दिन दिए हो, उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 हो 4 हो 5 हो सभी का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आया वो टोटल यूनिट वर्क कहलाएगा कि इतने यूनिट उसको वर्क करना है। यानी ये 8 घंटे में करता है 24 यूनिट काम, तो फिर 1 यूनिट में निकालना है, तो 1 घंटे में निकालना है, तो 1 घंटे में करता है 3 यूनिट, क्योंकि 8 घंटे में 24 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 8 24। ये 12 घंटे में 24 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में करेगा 12 24, 2 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे 3 और 2 5 यूनिट पर आवर। 1 घंटे में 5 यूनिट करेंगे। तो भैया 1 घंटे में जब दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं तो 24 यूनिट में दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो 5 का भाग दे दिया, ये आ गया आंसर। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि रीता, अभी वाला खुद से सॉल्व कीजिए जिसका एलसीएम क्लियर है। हाँ, ये हम बोल कर बताते हैं। गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे। रीता गीता और संगीता, रीता गीता संगीता 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। 12 घंटे 15 घंटे मतलब ये कर्मश, यानी कि वो एक एक को वो दे दिया जाएगा। रीता को 10 घंटे और गीता को 12 घंटे और 15 घंटे संगीता। इफ रीता गीता एंड संगीता जो काम करते वर्क्स एज 10 hours 12 hours and 15 hours। एलसीएम 60 आएगा सर। 60। हाँ, और पूरा। अब उसके बाद यदि तीनों, अगर तीनों भी एक काम करे, एक साथ अगर काम करे, तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। मतलब मिला देने वाला है पहले क्वेश्चन के बेस पर। अब यहाँ पर 3 पर्सन इसमें ऐड हो गए, वो वहाँ पर 2 थे। तो आपको क्या ले लेना, रीता का R = 10 hours और गीता का G = 12 hours। उसके बाद में संगीता का S = 15 hours। फिर इसका जो हमने एलसीएम निकाला था तो एलसीएम के हिसाब से जिसका एलसीएम क्लियर है तो उन्हें वो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के हिसाब से 60 आ रहा है फॉर्मूला लाइन के मुताबिक, और एलसीएम का 60 आ गया तो फिर अब उसको यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट वो स्टेप पे आ जाएंगे आप थर्ड में कोई काम कर लेती हैं यदि तीनों एक साथ कर सकती है। ठीक है ना? यहाँ तक वो आ गया था। When your website fits like that,
15 कौन सा? हाँ 15 नीचे ले लेंगे 3 से डिवाइड। हाँ, ये एलसीएम देखिए यहाँ पर हिंट के तौर पर कैसे एलसीएम निकला है। साठ, यानी टोटल वर्ग कितना है आपका? 60 यूनिट। तो वेरी नाइस, कुर्रतुल लाइन के हिसाब से मतलब ये 60 यूनिट बहुत सही आ गए हैं। हाँ 60 आ रहा है, राइट। देखिए पूरा बराबर से आपने किया इसमें जी। हाँ 2 3 5 हाँ, कैसे 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 निकाले आपने, बोलिए। 2 5 10, 2 6 12, 2 15 को एज इट इज नीचे। हाँ 5 1 5, 5 3 15। हाँ हाँ, इसको इनटू कर लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय जो लास्ट में जो 2 था, तो उसको इनटू कर देने पर वो 60 आ गया। ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से 60 यूनिट आ गया एलसीएम। अब उसके बाद सॉल्व की 60 यूनिट मतलब उन्होंने क्या किया है, यहाँ से देखिए। किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है। अब काम क्या हमारे पास, ये 60 यूनिट, उसको डिवाइड कर दिया गया 60 को 10 से, तो 6 हो राम गया। 60 यूनिट काम करने में 10 घंटे लेता है, ठीक है ना। 10 घंटे में 60 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो 60 बटे 10 कर देंगे, यानी 1 घंटे में कितना करेगा? 6 आ गया यूनिट। 6 यूनिट। अब बाकी के यूनिट्स निकालिए। 60 डिवाइडेड बाय 12 एंड 60 डिवाइडेड बाय 15, सबको डिवाइड करते हैं। दूसरे का आ जाएगा 5, इसका 4, राइस। तो टोटल 15 आ रहा, 15 यूनिट। तो 60 डिवाइडेड बाय 15 4, तो टोटल आवर्स 4 होंगे सर। टोटल कितने होंगे? 8 4। 15 को कितने से डिवाइड किया आपने? 60 डिवाइड 60 बाय से। 15। हाँ राइट, 4 आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक लिखिए। आपका हो गया है सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। ये क्वेश्चन में पीछे हो जाएंगे आप। यदि राम, इफ राम और श्याम, इसका 4 आ गया था। हाँ ये आपका भी आ गया ना। हाँ बराबर। अब ये लिखिए क्वेश्चन, यदि राम और श्याम, इफ राम और श्याम किसी काम को, कोई भी काम अगर 6 दिनों में करते, वर्क्स इन एनी 6 days, तो राम उसी काम को अकेले, राम अलोन जो है तो अकेले उसी काम को 10 दिन में 10 days में करता है। तो श्याम, श्याम उसी काम को अकेले, श्याम अकेले ही अलोन उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ये वाला मिक्स करने वाला नहीं है, ये अलग अलग है। सवाल एक बार फिर से कि अगर किसी काम को राम और श्याम 6 दिनों में मिलकर करते हैं। अब मिलने इसको उल्टा करना है। ये मिलकर काम करने में अगर वो 6 दिनों में अगर वो काम करते हैं, राम उसी काम को अकेले अगर करता है सेपरेटली, तो वो करेगा इंडिविजुअल लेवल पर 10 दिनों में। उसको कितना लग रहा है? 10। और शाम को उसी को अकेले करने में कितने दिन में करेगा वो आपको बताना है, उसमें नहीं दिया हुआ। तो जैसे हमने अलग अलग को मिलाया था, मिलाए हुए को अलग करना है। 4 दिन उल्टा। तो ऐसा होगा सर। 4 दिनों में करेगा कैसे? तो इसके 10 माइनस 6 कर देंगे। 10 माइनस आपने 6 कर दिया, तो इसके 4 लॉजिक कौन से बेस पे लगाया? सर दोनों मिलके काम 6 दिनों में करते हैं। हाँ तो इनको 6 दिन, इनके पास 4 दिन एक्स्ट्रा। राम उसके 10 दिन में करता है। ठीक है, इसको हम ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो
श्याम इनके पहले गिवन ले लेंगे कि राम का 10 पहले हम लेते थे तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता था क्योंकि वो गिवन रहता था, लेकिन यहाँ पे अभी श्याम की वैल्यू नहीं दी हुई है और दोनों का मिला में खत्म करते तो श्याम का इसका हमें निकालना है कि श्याम उस काम को एलसीएम निकालना है हमें, और 6 की 15 दूनी 30 यानी एलसीएम इसका निकाले। एलसीएम ऐसे निकाले कि 10 लिख दिया और 6 दोनों का वर्ग जो गिवन था। उसके बाद में इसको जो लिया 2 के हिसाब से 5 2 10 और 3 2 6, ये वाला यहाँ पर आ गया। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 30। 30 कैसे आया एलसीएम? 3 10 30 ऐसे इस तरह से आया। नहीं सर, 10 का एलसीएम निकलेगा 2 into 5। 5 या 15। हाँ 2 ऐसे ही 10 बोले। 60। वो डिवाइड नहीं होंगे ना 3 और 5 डिवाइड। हाँ 3 और 5 और वो अभी तो 1 1 कर दिए सर। 1 1 ही चाहेंगे डिवाइड 2 किए 5 3 को सब करके अगर 3 के पढ़े से भी 3 के डबल से किए तो 1 आएगा, ये 5 के total- डबल से भी 1 आएगा। तो उस हिसाब से ये जो आ गया अभी। अब उसके बाद का कैलकुलेट कीजिए आप कैसे कर सकते हो। गिवन वैल्यू को बस वहां से हटा देना है तो फिर कैसे लेंगे? हाँ सर, जो वो 2 2 और 2 क्या होगा? मतलब सर इसका 6 का और 10 का एलसीएम निकाले सर तो 30 आ रहा ना। हाँ सबका हाँ तो सर 10 का नहीं, ये सबका ही निकाल लिए थे, मतलब क्वेश्चन मार्क में ये नहीं था बस श्याम का, और दोनों के वर्ग को भी हाँ तो सर ये जो इससे डिवाइड कर लिए ना 30 से 10 को डिवाइड करें 30 को 10 से हाँ तो कितने? और 3 हाँ यूनिट 6 को 30 को 6 से डिवाइड करें तो 3 और 5 आ रहा सर। तो 3 में गिवन है तो शाम का जो रहेगा वो 2 आएगा सर। 2 आ सकता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखें। ये 3 यूनिट आ गया और इसका आ रहा है 5 यूनिट। 30 डिवाइड बाय 6 तो 5 2 राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस हिसाब तो से अब हमें निकालना है श्याम उस काम को यानी 30 यूनिट को कितने दे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब 2 यूनिट के हिसाब से मतलब कितने 60 डिवाइड 5 से क्यों? कन्वर्ट कर दीजिए आर में एलसीएम से डिवाइड बाय 5 हाँ करके बोलिए आप श्याम की क्या वैल्यू आ रही है डायरेक्टली। दिन में फिनिश करेगा तो 1 दिन में करता है 2 यूनिट, तो 30 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? तो 30 बटे कर देंगे 2 का भाग देंगे 15 30 15 दिन में इस काम को 15। आप उसको डायरेक्ट क्या लगा रहे थे? 4। तो ऐसे दिमाग से नहीं लगा सकते। तो इसको ऐसे निकालना है और वो 30 जो हमारे पास यूनिट आया उसको डिवाइड कर दिया बस उन्होंने 2 से, तो 15 डेज आ गए। मतलब जैसे आपने 30 को डिवाइड किया था 3 से तो क्या आ रहा था 10। 30 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 6 आएगा। तो उसी तरह से 30 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ तक वो था। तो जो हिडन क्वेश्चन रहेगा इसमें मतलब क्वेश्चन मार्क वाला उसको भी सेम मेथड से सॉल्व करना है पूरा कर लास्ट में। सकता है। अभी वो आपको इजी लगेगा क्या? जैसे कि आपको ये ट्रिक होती है कि a इंटू बी अपॉन a प्लस वी, इससे भी कर सकते हैं, या a माइनस बी, यहाँ a प्लस a माइनस बी होता है। ये छोटी सी ट्रिक होती है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 10 दिन तक a काम करता है फिर b उसे छोड़ देता है फिर c उसे। हाँ अब ये मिलकर क्वेश्चन थे कि दोनों मिलकर, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ए उस काम को 10 दिन तक करता है वो छोड़ देता है, बी आता है उसको 12 दिन काम करता है ऐसे। तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी इस वाली मेथड में, जबकि इस मेथड में आपको इजी लगेगा। तो उसी टाइप से अब हम थोड़ा अगला टाइप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब स्पीड में। राम श्याम और मोहन आर एस एंड एन कोई काम को किसी काम को 20 दिनों में 20 डेज 25 डेज और 30 डेज में रिस्पेक्टिवली करते हैं। 20 किसको जाएगा? राम को। 20 और
25 श्याम का और मोहन का 30, ये गिवन निकाल लेना है। आर एस एम मतलब आर का 20, ये सब तीनों ने भी मिलकर पूरा काम किया। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 पारिश्रमिक के रूप में, पारिश्रमिक मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त किया। मोहन का परिश्रमिक काम का सब परिश्रम पारिश्रमिक मतलब काम किया, परिश्रम मतलब मेहनत मेहनत क्या? के रूप में हाँ, हासिल किया। मेहनताना, हाँ, हाँ। उनकी मजदूरी जिसे 300 कहेंगे, हाँ थी मजदूरी उनकी 3700 मजदूरी के रूप में उन्हें मिली। तो मोहन की मजदूरी कितनी होगी? देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं और उनको जो पारिश्रमिक मिलता है वो ऐसा मिलता है, तो उसको किस टाइप से उसको बांट सकते हैं। मजदूरी पर आधारित प्रश्न देखते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक यानी उसको, मोहन को कितने रुपए इससे मिलने चाहिए, वो हमें इसको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ अलग अलग दिया है, लेकिन काम वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन है मोहन को कितना रुपए प्राप्त किया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसा आप पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे। क्या करेंगे, यहाँ पर राम का लिख दिया हमने, राम को मिलते हैं मान ले 20 दिन में कर सकता है। राम, श्याम और एम की वैल्यू, फिर उसका एलसीएम जो फाइंड आउट करते हैं, 20, 25 और 30 ये लिख लिया। अब इसके हिसाब से 60 इसको ये एलसीएम नहीं 60 300 आ रहा है, 300 राइट है, हमने 5 300 राइट है, यस राइट है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 300 ये बराबर है। तो 300 यूनिट यहाँ पर आ गया। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 20, तो कितने हो गए 15। दूसरे का क्या आएगा, ये दोनों कितना ये 15 बराबर। दूसरे का, श्याम का 25, 300 डिवाइडेड बाय 25, 12। आप 300 डिवाइड बाय 30, 12 राइट है, शाम का 12 यस। यूनिट 10 राइट। तो ये आ गया। अब इसका सबका मिला के कितना हुआ, 15 प्लस 12 27, 37 हो गया, 37 यूनिट हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते थे, 300 अब ये जो मजदूरी वाला क्वेश्चन है, तो मजदूरी लिख देंगे, 3700 रुपये मजदूरी, 3700 उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हम देख लेंगे, ये नया कंसेप्ट। के लिए क्या करते हैं हम, इसके पास कितना यूनिट करता है, ये 10 यूनिट एक दिन में, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और टोटल यूनिट कितना है सबका, 37। यही करते हैं कि किसी का भाग निकालने के लिए, तो यहाँ हमें निकालना है मोहन का भाग। तो हम किसी भी रैंडमली भी ले सकते हैं, जैसे हमको 10 आसान लगता है, तो 10 अगर लिख दिया, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड उससे कर लेंगे 37 यूनिट। तो मोहन का भाग निकालने के लिए जितने रुपए उसको रख दिया, और जितना वो करता है 10 यूनिट पर डे, तो 10 यूनिट, और बाकी टोटल यूनिट कितनी है 37, इसका भाग दे देंगे। 37 का सब 37 के भाग हिसाब से देंगे, 37 कितना हो कम गया? 37, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 10 के नीचे टोटल यूनिट, टोटल यूनिट तीनों का टोटल यूनिट 37 और उनकी मजदूरी 3700। और ये 10 डिवाइडेड बाय 37 के टेबल में 100 से 3700 ये हो गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 1000। 1000। तो मोहन की मजदूरी कितनी होगी, 1000। अब बच्चे 2700 रुपये, अब उसका निकालना है। अब दूसरे से निकालिए 27, इसमें कितना मिलना चाहिए,
लेकिन 2700 को लिखना नहीं है रिमेनिंग, 3700 से निकालना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, वही हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ 1500 राइट। 2 0 लग रहे सर आगे से। हाँ जीरो राइट। निकाल दिया राम का तो राम की 1500 और श्याम की कितनी हो रही है फिर? अब ये तो सबको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर एक ही पूछता है जैसे कि मोहन की, तो मोहन पे क्लोज हो जाएगा 1000, ये चेक करने के लिए सिर्फ उसको 25 हो मिलाकर गया तो 1200 बचा 12। हाँ और इसका कितना है 37 कम 37, यहाँ 100 था तो आप इससे निकाल 1200, तो 1200 सबको कैलकुलेट कर लिया, 3700 मिल गया। लेकिन आपका पहले ही क्वेश्चन आप वहां पर खत्म कर सकते हैं मोहन तक। सकते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और अगला टाइप का क्वेश्चन है इसमें। अब ये क्वेश्चन लीजिए, वो छोड़ दीजिए अब क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन लीजिए। रहीम, करीम और डेविड डेविड रहीम, करीम और डेविड ने एक ही काम को इस प्रकार किया, इस तरह से किया कि रहीम पूरे काम को आधा, हाफ, करीम 1/3, 1/3, और डेविड ने शेष काम किया, तो पूरे काम की मजदूरी उनकी 1200 रुपये मिली। डेविड ने शेष काम किया, बचा हुआ बचा हुआ होगा ना, शेष फल जैसा आता है, बचे बकिया बचा हुआ। तो बचा हुआ काम, पूरे काम की मजदूरी उनकी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी कितनी? अब इसने हमारे पास डेविड का नहीं दिया हुआ। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम किया इस तरह से कि रहीम ने पूरे काम का आधा, करीम ने 1/3 और डेविड ने बाकी। अब बाकी कितना था आपको देखना है। तो बाकी काम किया तो पूरे काम की मजदूरी इनकी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी कितनी होगी? आधी 600 में थोड़ा सा उसने पहले गिवन ले लेंगे। तो 100 रुपए ठीक है ना। तो करीम की मजदूरी क्या थी? तो करीम की हमें इसमें मजदूरी इन्होंने एक इस पे फिगर बनाई, एक काम कंसिडर किया, काम में आधा कर दिया, जिसमें आधा 1/3 और रुपये 1200 रुपये पूरे के मिल रहे, ऐसे समझा। ये इस डेट से 1/2 भाग है ना। तो शेष निकालने के लिए पहले इन दोनों को 600 टोटल कर दें, तो 1/2 प्लस 1/3 बराबर, डू यू एक्सपीरियंस 1/2 प्लस 1/3, हाँ वो कितना है? कितना है करके देखिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। हाँ हाँ चलेगा, कोई मसला नहीं अभी। हाँ वो भी अभी आने वाले हैं आजकल। हाँ उनको भी बोल देते हैं, चलेगा चलेगा जी। हाँ तो ये इस तरह से ये सॉल्व हुआ। एक बट्टे दो, करीम कितना करता है? करीम करता है 1/3 भाग, ठीक है ना। तो शेष निकालने के लिए पहले इन दोनों को टोटल कर दें, तो 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6 आ गया नीचे, और यहाँ पे आ गया 3 + 2 बराबर 5/6। टोटल अभी कितना हो गया? 5/6। 3 दूनी 6 ये हो गया, और 2 एकम 2, 3 एकम 3 ये, और ये 5 डिवाइडेड बाय 6। अब टोटल को क्या मानते हैं हम? एक। तो एक में से 5/6 माइनस कर देंगे तो शेष निकल आएगा कि नहीं। टोटल काम क्या है? एक। तो एक में से 5/6 माइनस कर देंगे तो शेष काम निकल जाएगा। तो जो गिवन आया उनका, उसमें सब निकालना है, एक काम को कंसीडर किया। हाँ 1 तो - 5। शेष कौन करेगा? शेष काम निकालने के लिए 1 से माइनस कर दिया हमने, तो 1/6 आ गया। और ये किसको करना है? डेबिट को। डेबिट। अभी 1/6 कैसा है बोलिए? 1 में से 5 भी करते हैं तो -4 होता है।
minus 5 divided 6 by माइनस 5 ऐसे की पूरा तो लेना आप बता सकते हो। सर ये 1 होगा 1 माइनस 5 अपॉन 6 हाँ तो 1 बाय 1 कंसिडर किया जिसमें से 6 1 1 6 5 और 5 1 5 divided by 6 1 6 हाँ हाँ कॉमन ले लिया गया था हाँ 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 तो उसको ऐसे करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 1 6 माइनस की साइन बीच में और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये ऊपर की रो में आ जाएगा अपॉन नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6 कॉमन है तो एक